नमस्कार, आदाब, जोहार। मैं हूं नौशाद और आप देख रहे हैं न्यूज़ इटकी। न्यूज़ इटकी में आपका स्वागत है। राज्य में गिरती कानून व्यवस्था और व्याप्त भ्रष्टाचार सहित कई अन्य मामलों को लेकर भाजपा इटकी मंडल ने इटकी प्रखंड कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। मौके पर वक्ताओं ने क्या कुछ कहा, देखिए। प्रदेश भाजपा द्वारा घोषित प्रखंड स्तरीय आक्रोश प्रदर्शन कार्यक्रम के तहत मंगलवार को भाजपा इटकी मंडल ने इटकी प्रखंड मुख्यालय में जोरदार धरना प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में भाजपा नेता रामनारायण भगत और रणधीर चौधरी शामिल हुए। मौके पर वक्ताओं ने झारखंड में व्याप्त भ्रष्टाचार, बदहाल कानून व्यवस्था और बेरोजगार सहित अन्य मुद्दों को लेकर हेमंत सरकार की कड़ी आलोचना की। इससे पूर्व दर्जनों कार्यकर्ता साहेब मोड़ से पद यात्रा कर सरकार विरोधी नारेबाजी के साथ प्रखंड मुख्यालय पहुंचे और धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद एक प्रतिनिधि मंडल बीडीओ प्रवीण कुमार को मांग पत्र सौंपा। आज इटकी प्रखंड में हमारे प्रदेश के नेतृत्व में हम लोग इटकी प्रखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ, पेशा कानून के खिलाफ, स्थानीय नीति के खिलाफ, ओलावृष्टि जो हो रहा है, ओलावृष्टि में जो मुआवजा है उसके एवज में हम लोग को जो ये नहीं मिल रहा है, हम लोग को ओलावृष्टि का अनुदान जो मिलना चाहिए उसके खिलाफ, और बच्चे जो यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं उनको छोटी छोटी समस्याएं हैं, बहुत छोटी, लेकिन उनके लिए बड़ी गंभीर समस्याएं हो जाती है। उनको रोजगार के लिए जाति का सर्टिफिकेट चाहिए, आवासीय का सर्टिफिकेट चाहिए, इनकम का सर्टिफिकेट चाहिए। कुछ भी मिलने के लिए यहाँ पे कोई भी एक छोटी से काम किया जाता है तो यहाँ पे जो भी छोटे छोटे यहाँ पे जो अंचल में हैं, अंचल के ऑपरेटर लोग हों, कोई भी छोटे छोटे पदाधिकारी हैं, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया के लिए हमारे युवा साथी का जो सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है, ये बहुत गंभीर मामला है। ये सारे मामलों को लेकर साथ में अभी आप देखिएगा यहाँ पे हमारा बालू घाट के लोग वहाँ पे बालू तो फाँक रहे हैं, बिल्डिंग में हमारे रेजा कुली काम कर रहे हैं, और जब जो भी अगर छोटा सा अगर हम लोग इंदिरा आवास भी बनाने जा रहे हैं, आइए अभी ये जो झारखंड सरकार भी एक आवास बना रही है, उस आवास के लिए अगर बालू का अगर खर्चा देखा जाए तो बालू अगर वहाँ पे 50,000 रुपया लग रहा है, वहाँ पे 3 ट्रक अगर हम लगाएंगे तो 3 ट्रक वहाँ पे हाईवा का लगाएंगे तो वहाँ पे 1.5 लाख तो बालू का ही लग जाएगा। तो वहाँ पे इंदिरा आवास बनेगा कैसे? ये बहुत सारे गंभीर मामलाएं हैं। ये सारे मामला को देखते हुए हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने के लिए आए हैं, और हमारा ये दावा के साथ में ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि आज हम लोग धरना प्रदर्शन जो प्रखंड में कर रहे हैं, कल को हम लोग रोड में, सड़क में उतरेंगे। अगर ये सारे मामलाएं नहीं सुधरे तो हम इतना दावा करके कह सकते हैं कि झारखंड सरकार में हेमंत की सरकार को हम लोग जमीन से उखाड़ फेंकेंगे, और अगली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम लोग बना के यहाँ पे अपना जो भी विकास के कार्य हैं, सबका साथ, सबका विकास को लेकर हम लोग साथ चलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। आज इटकी प्रखंड में हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरा युवा साथियों भाजपा परिवार के साथ यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इतने बारिश में यह झारखंड में हम लोग देखने को मिल रहा है कि आम जनता को जो सुविधा मिलना चाहिए, आज ब्लॉक में आइए तो जहाँ तक एक छोटा काम के लिए दौड़ना पड़ता है, आज भी मोटेशन के लिए पर डिसमिल फिक्स कर दिया गया है। आज बिजली का व्यवस्था देखिए, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी बढ़ रहा है। ब्लॉक में जो इतना भी महिलाएं हैं, वृद्धा पेंशन हो, चाहे महिलाओं को लेके जो अभी भैया योजना बनाया जा रहा है, लोगों को बोला गया था कि हर महिलाओं को मिलेगा, उसमें चुन के दिया जा रहा है। हम लोगों का मांग है कि प्रखंड में जो व्याप्त भ्रष्टाचार हो उसको दूर किया जाए, और यहाँ पे जितने भी तरह का जो लोगों को परेशानी होती है, उस परेशानी को जो अपने जो पैसा लेने का काम करते हैं लोग, जिसको सुविधा शुल्क के नाम पे दिया जाता है, इसको दूर किया जाए, और हमारे जो प्रखंड में किसी भी तरह का जो भ्रष्टाचार में जो भी संलिप्त है उनको चिन्हित किया जाए, उनको दंडित किया जाए, और आम जनता को ना किसी तरह का परेशानी हो,
हम विद्यार्थी आते हैं अपना आवासीय बनाने के लिए, छात्रवृत्ति के लिए बनाने के लिए आते हैं, अपना आय प्रमाण पत्र इत्यादि लगा देता है लोग, उसको जितना जल्द हो बना के दिया जाए ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। ये जो भ्रष्टाचार के जो सरकार बना हुआ है इसी ब्लॉक से शुरू होता है। आज सीओ वीडियो पैसा दे के आते हैं और आम जनता से पैसा को लूटने का काम करते हैं। ये ना हो, इन्हीं सब हम लोग को लेकर आज विशाल प्रदर्शन इस इटकी प्रखंड के बाहर कर रहे हैं। इतने बारिश में इतने कार्यकर्ताओं के साथ हम लोग चेतावनी देना चाहते हैं इस ब्लॉक में कि आप जो मनमानी करने बैठे हुए हैं, आज देखिए बालू का रेट कहाँ चला गया, जहाँ 5-6 हजार में हवा मिलता था आज 50 हजार देने पर भी नहीं मिलता है। तो ऐसी निकम्मी सरकार को जितना जल्दी हो इसमें सीट से हटाना होगा और एक सुंदर सरकार का निर्माण करना है झारखंड में। और ब्लॉक में जो व्याप्त भ्रष्टाचार हो उसके खिलाफ इसी तरह से हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करके इसको आगाज करते रहेंगे, चेतावनी देते रहेंगे। क्या भ्रष्टाचार करोगे हम लोग कभी भी शांत नहीं बैठेंगे। इन्हीं सब बातों को कहते हुए आज यहाँ पूरा हम लोग कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। हम लोग के बीच में हम लोग के अध्यक्ष राजेश्वर जी हैं, हम लोगों के राम नारायण जी उपस्थित हैं, हम लोगों के राम कुमार जी हैं, हम लोगों के बीच में राजकुमार तिर्की जी हैं, कृष्णा तिवारी जी हैं जो पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं, हम लोग के संजय जी हैं। हम लोग सभी लोग आज यहाँ जो पवन जी हैं, जगत जी हैं, सभी को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आप लोग जो भ्रष्टाचार के खिलाफ यहाँ एकत्रित होकर जो धरना प्रदर्शन में सम्मिलित हुए हैं सबको अपनी ओर से मैं धन्यवाद देते हैं। और इसी तरह से आप ब्लॉक में कभी भी किसी गरीब के साथ कोई अन्याय होता है आप लोग एकत्रित होकर विरोध करिए ताकि आम जनता के बीच हम लोगों का जो है काम चलता रहे और जो हम लोग का मांग है कि अंतिम व्यक्ति तक विकास का किरण पहुंचे वहां तक पहुंचाने का हम लोग काम करें। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग आज विवश होके अंचल एवं प्रखंड कार्यालय में धरना के लिए पूरे झारखंड प्रदेश एक साथ ब्लॉक में कर रही है। कई बार जिला स्तर में आवेदन दिया जा चुका है लेकिन हेमंत सोरेन का कान नहीं खुला। हेमंत सोरेन को कान खोलने के लिए पूरे झारखंड में हर ब्लॉक में इस तरह की कार्यक्रम हो रही है। आज की स्थिति आप देख रहे हैं, कहीं छुपा हुआ नहीं है। मैया योजना के नाम से जो कालाबाजारी हो रहा है आप लोग उसे भी जान रहे हैं। अभी वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन को मिलने में बड़ी कठिनाई नहीं मिलती है और मैया योजना में भी नहीं मिल रहा है। तो ये सरकार सिर्फ वादा किया है और अभी तक कुछ कहीं के का ही नहीं हो रहा है। प्रखंड में हो या अंचल में भ्रष्टाचार की चरम सीमा पर है, आप लोग सब देख रहे हैं। आप जहां भी देखिए 108 जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार था तो फोन करने से एम्बुलेंस 108 तुरंत आ जाता था, लेकिन अभी 108 कहीं दिख नहीं रहा है। उसी तरह से आप देखिए उसमें कि हमारे बच्चे पढ़ाई के लिए जातीय आवासीय आय के लिए बार बार चक्कर काटते हैं ब्लॉक का, फिर भी बनने में दिक्कत होती है। तो मैं ये तमाम चीजों को बहुत शॉर्ट में कहते हुए मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे इटकी प्रखंड में हम दूसरे जगह नहीं जानते हैं। मैं इटकी प्रखंड में कहना चाहूंगा कि आज के बाद ये सारे विषय को आप लोग अच्छे से देखें और अच्छे से सुधार करें। आप लोग के साथ हम लोग हमेशा तैयार हैं, लेकिन सरकार के प्रति हम लोग एकदम खड़े उतरेंगे और इस सरकार को हम लोग जड़ से उसार फेंकेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा लास्ट में, अभी इतना ज्यादा पानी आया है, 2 महीना पहले भी पानी आया था, अभी भी पानी आया है और पूरे किसान का पैर कमर पूरा टूट गया है। अभी हमारे क्षेत्र के माननीय विधायक जी मंत्री हैं, लेकिन अभी तक मैं उससे पूछना चाहता हूं कि आपने इस प्रखंड में कौन कौन गांव में दौरा किए हैं? कौन गांव में जाके किसान को पूछे कि आपका दुख दर्द क्या है? आपको मैंने वोट देके जिताया है तो मेरा अधिकार होता है कि आपसे कुछ क्वेश्चन करने के लिए। तो मैं फिर से कहूंगा शिल्पी जी से कि अभी से समय है कि अपने जो भी क्षेत्र में जो मुआवजा मिलना चाहिए हमारे किसान को आप दिलाइए, तो आप ही का उसमें नाम होगा। मैं अपना वाणी को अंत करता हूं। भारत माता की जय। आज हम सभी प्रखंड कार्यालय इटकी कार्यालय घेराव के लिए सिर्फ इमारत का घेराव ही नहीं, ये झारखंड सरकार की नीतियां, दुरुस्त नीतियां, विफलताओं की सरकार को घेरने के लिए आया है और हम जन क्रांति के लिए भी तैयार है। आज हमारे देखिए झारखंड में स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा शिक्षा तीनों भी
तीनों की हालात पूरा गंभीर है। आप देखिए पीएचसी में डॉक्टर नहीं, अस्पताल में दवाइयाँ नहीं, गरीब को अब भी बीमारी सजा लगती है। अभी देखिए विद्यालय भवन का तो निर्माण हुआ है लेकिन शिक्षा नियुक्ति नहीं है। आजकल के विद्यार्थी आप देखिएगा अपने प्रखंड में आप सर्वेक्षण कर लीजिए तो आपको सबसे ज़्यादा बाल मजदूर, लेकिन क्यों? क्योंकि पढ़ाई के अभाव से आजकल बच्चे शिक्षा नहीं ग्रहण कर रहे हैं, वो मजदूरी कर रहे हैं। आप देखिए लोग बोलते हैं कि जेपीएससी जेएसएससी जितने भी है बस एग्ज़ाम हो रहा है कागजों पे, ज़मीनी स्तर पे कुछ नहीं हो रहा है। पेशा कानून स्थानीय नीति लागू जरूर करना होगा झारखंड सरकार को। हमारे प्रखंड इटकी में खोरखा टोली ग्राम में भी लगभग 15 दिन से बिजली चली गई हुई है, ट्रांसफ़र खराब हुआ है, लेकिन इतनी दयनीय स्थिति है झारखंड सरकार की कि वो अभी तक दुरुस्त नहीं कर पाई है। और साथ ही साथ मैया समान योजना पे मेरी बात है तो झारखंड सरकार एक केवाईसी करने बोलती है तो पहला महीना केवाईसी नहीं होता है, 2500 रुपया देता है, फिर दूसरा महीना बिना केवाईसी के क्यों आ जाता है, तो एक महीना का घोटाला हो रहा है। तो मैं अपने युवाओं से यही बोलूँगा कि होश में आओ, और जब तक युवाएं राजनीति में शामिल नहीं होगी तो हमारा भविष्य वही लिखेंगे और हम सभी वंचित रहेंगे। भारत माता की